चैप्टर की बात करें तो हमारे शरीर में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है टिश्यू का। किसका होता है? टिश्यू। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी बनी होती है सेल से। किससे बनी होती है? सेल। और आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा आज नहीं तो कल कि अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं? और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं, क्या बोला? हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो बिना टिश्यू का बना हो, क्योंकि ये सीरीज ही है कि सेल से मिलके टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, तब जाके एक बॉडी बनता है। अगर हम बात करें कि हम कितने प्रकार के टिश्यू पढ़ेंगे तो हम सबसे पहला और बहुत फेमस है जिसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? इपिथेलियल। और इपिथेलियल में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे आपने सिंपल पढ़ा होगा, कंपाउंड पढ़ा होगा। और सिंपल में भी कई प्रकार होते हैं और कंपाउंड में भी कई प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद आपने देखा होगा कनेक्टिव टिश्यू। क्या देखा होगा? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के बाद आपने देखा होगा मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू के बाद आपने न्यूरल टिश्यू देखा होगा। तो ये टिश्यूज का काम क्या है? असल बात सर, जैसे हमने बोला कि हमारी बॉडी है, उसका बेसिक यूनिट कौन होता है? सेल। कौन होता है? तो हमारी बॉडी सेल से बनी है। तो सारे सेल दूर दूर थोड़ी होंगे, ऐसे सारे सेल जुड़ेंगे आपस में, और जब सेल्स जुड़ेंगे तब जाके बनेगा आपका टिश्यू। और नॉर्मली बोला जाए तो जैसे ये ईंट है, क्या है? ईंट। तो अगर ईंट की बात करें तो ईंट सेल हो गया। क्या हो गया? सेल। और इन ईंट से जो दीवार बनी है वो समझो टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू जुड़ जाएंगे तो एक कमरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और कमरे से ही तो एक मकान बनता है। बोलो हाँ या ना? तो चैप्टर हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? एक एनिमल्स को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? एनिमल्स। सर बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में क्या जवानी में भी पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये सेल है। कौन है? सेल। और अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल, मतलब सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं भाई? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू मिलकर ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। बोलो समझ में आया? और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं बॉडी। क्या बनाते हैं? बॉडी। तो सेल की तो बात यहां नहीं करेंगे, उतना सेल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल होता है। क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल। और सारे सेल देखो, टिश्यू कब बनेगा? जब बहुत सारे सेल मिलेंगे, और जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तभी आपका टिश्यू बनेगा। इसीलिए तो डेफिनेशन भी बोला गया कि अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। दूसरा पॉइंट कि ये जो आपका टिश्यू है, हम यहां कौन कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे? सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पे कनेक्टिव टिश्यू। और अगला हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे
न्यूरल टिश्यू। मतलब ये सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन जैसे स्टमक, ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन, ऑर्गन जैसे हार्ट, ऑर्गन जैसे लंग्स। ऐसे ऑर्गन बनाएंगे ये सारे टिश्यू मिलकर। इसको नोट करिए। अगर बोला जाए सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी। और टिश्यू की बात करें तो कौन कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ठीक है ना? अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा? यूनिसेलुलर। तो लिखिए यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। अब ध्यान से सुनना, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर। क्या ये मल्टी सेल्ड होते हैं या सिंगल सेल्ड होते हैं? ये भाई साहब होते हैं सिंगल सेल्ड। कैसे होते हैं बेटा? सिंगल सेल्ड। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि कंपोज्ड बाई या मेड अप ऑफ या बने होते हैं सिंगल सेल, या लिख सकते हो सिंगल टाइप ऑफ, अभी टाइप मत लिखो यहां, सिंगल सेल। और हमने इसी के लिए लिख दिया एक लाइन, इसी के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल फंक्शन, जितने भी काम होते हैं, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, जितने भी काम धाम होता है, जितना भी काम, सारे काम की हम बात कर रहे हैं, परफॉर्म बाय सिंगल सेल, एक ही सेल के द्वारा किया जाता है। परफॉर्म बाय सिंगल सेल, या हम बोल सकते हैं सेम टाइप सेल। यहां कैसे सेल होंगे? सेम टाइप ऑफ, ये सब लाइन है बेटा, सेम टाइप ऑफ सेल। मतलब एक ही प्रकार के सेल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक आरबीसी होगा तो एक डब्ल्यूबीसी होगा, तो एक प्लेटलेट्स होगा, तो एक नर्व सेल होगा, एक मसल सेल होगा, ऐसा नहीं। अगर आरबीसी है तो सब आरबीसी ही होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो सिंगल मतलब ये मत समझा करिए एक ही सेल है, एक ही सेल है लेकिन बहुत सारे हैं, एक ही सेल है लेकिन बहुत सारे हैं। हमारे दिमाग में आता अच्छा एक ही सेल है उसी से पूरा बॉडी बना है ना, एक ही सेल है लेकिन उसकी संख्या ज्यादा है। हमारे में बहुत सारे सेल हैं और उनकी संख्या ज्यादा है। तो मोर देन वन सेल, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे सेल। सिंगल सेल इसका मतलब है कि नहीं होता कि एक ही सेल हमारे बॉडी में है या उस ऑर्गेनिज्म में है। सिंगल सेल्ड मतलब एक ही टाइप का सेल है, सेम टाइप का सेल है, और एक नहीं बहुत सारा है, जिससे मिलकर टिश्यू बना है। क्या बना है? टिश्यू। बात समझ में आ रही है? अब लिखना कि ऑल फंक्शन में जैसे कौन कौन से फंक्शन बेटा? डाइजेशन, रिस्पायरेशन,
अच्छा एक बात बताओ, फाइलम पोरीफेरा तो पढ़े ही होगे, उसके पास एक सेल होता है, नाम बताओ कौन सा सेल, कौन सा? अच्छा एक बात बताओ, कोइनोसाइट सेल या कॉलर सेल? अच्छा, पोरीफेरा यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। लेकिन उसके हर सेल काम करते हैं कि सिर्फ एक सेल काम करता है? एक, इस फंक्शन में कौन? कोइनोसाइट सेल। कौन करता है? कोइनोसाइट। क्लियर है? किन क्लियर है? तो सेल्स भी ये सारे काम करते हैं, इसीलिए बोला था इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा। अगर सेल के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं तो इंट्रा सेलुलर, अगर बाहर हो रहे हैं तो, समझ में आया कि नहीं? डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, एटसेट्रा। नोट कर लीजिए। और यहां क्या लिखोगे? मल्टी सेल्ड। यहां क्या लिखोगे? बस चेंज क्या करना है कि ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो। क्या हुआ बाबू? अरे यार, जो मैं कर रहा हूं वो नहीं ध्यान में है, जो बचा है उसको ध्यान में। 19 तारीख आ रही है ना? 19 आ रही है ना? उसको हम एक दिन में जितना है सब पढ़ा देंगे, क्योंकि उसको दोबारा मुझे पढ़ाना ही है, तो काहे उस पे समय हम बर्बाद करें? नहीं समझे हमारी बात? एक तो तुम गैप कर करके आते हो और फालतू वाली बात करते हो बैठ के। हाँ नहीं, हाँ और कौन? ये पुरानी बात तो वापस में बैठ के क्यों बात कर रहे हो? मत करो, इधर ध्यान दो। प्लांट किंगडम अरे जो छूटा वो हमें पढ़ाना है ना, और फालतू बैठ के बतिया रहे हो आपस में। चले आगे बढ़े, चलिए आगे हेडिंग, अगला हेडिंग डालिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर। अच्छा बाबू एक बात होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मल्टी सेल्ड होता है। क्या होता है? मल्टी सेल्ड माने बहुत सारे। तो हमने लिख दिया यहां पे, कंपोज्ड बाई मोर देन वन सेल्ड। मोर देन वन सेल मतलब एक से अधिक सेल से जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल। क्या बोलते हैं? मल्टी सेल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहां हमने लिख दिया लाइन कि ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मोर देन वन सेल, मतलब एक से अधिक सेल सारा फंक्शन करते हैं। समझ में आया कि नहीं? और ये कैसे होंगे बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। वहां क्या था? सेम टाइप। यहां क्या है? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मतलब अलग अलग प्रकार के सेल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। और जब हमने सेल पढ़ाया था आपको, तो उसमें हमने बताया भी था कि 200 ऐसे सेल हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए स्ट्रक्चर देते हैं। क्या देते हैं? आ जाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। नोट कर लीजिए। अब फंक्शन बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है? वही जो लिखा हूं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी चीजें होती हैं नोट करिए।
मत छू एनसीईआरटी, और इस चैप्टर का तो बिल्कुल मत छूना एनसीईआरटी। मॉर्फोलॉजी ये सब मत, जितना मैं लिखवाया हूं बस उतना ही पढ़ो। एनसीईआरटी इतना क्या है एनसीईआरटी जी? तुम लोग के जो पूर्वज कह गए वही तुम लोग कर रहे हो, और जो पूर्वज कह गए वो सेलेक्ट थोड़ी हुए। पूर्वज मतलब रिपीटर, 5 साल के, वही तो तुम्हें बताया है ना। कहां सुनी हुई कि एनसीईआरटी से आएगा? कोई सेलेक्ट भी होगा, कोई नहीं भी हुआ होगा, वही बताया होगा बेटा एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ या ना? किसी ने बताया होगा ना। ये काका तुम जब पहला कदम पड़ा होगा तो अंकल और आंटी लोग मिले होंगे यहाँ। अंकल आंटी समझते हो? 5 साल वाले, तो वो तुम्हें ज्ञान दिए होंगे। क्या दिए होंगे? ज्ञान, कि भैया तुम एक काम करो, एनसीईआरटी खरीद लो, पहला काम। अरे हम भी कहते हैं एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ लेते हो का? एनसीईआरटी पढ़िए, अभी एक लाइन पैराग्राफ खड़ा करके पढ़ा देना, पढ़ पाओगे। और चाहिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रंगने से थोड़ी एनसीईआरटी समझ, ऐसे तो रटना हो जाता है ना पूरी तरह, कि एनसीईआरटी आप अंडरलाइन करो मतलब रट रहे हो। बोलो हाँ या ना? तो रटना थोड़ी है कि एनसीईआरटी लेके बैठ गए और देखो दिखाओ एनसीईआरटी लो, एक दिखाएं तुम लोग को बढ़िया, लाओ लाओ। अरे भाई दोगी वैसे भी। दीदी ये चिपकाई हो, कम पड़ गया था तो यही लिखना जरूरी था, नोट्स नहीं है। पहले के, पिछले साल के, 2024 में दिया था। कितना आया था सही बताना, हम ले लेंगे रोल नंबर, बुला लेंगे। 430। बायो में कितना था? तो ऐसे ही रंग रंग के पढ़ती हो क्या? इसमें क्या नहीं इंपॉर्टेंट है बताओ? तो काहे पूरा रंग डाली हो? यही दिक्कत होती है, जब आपको पता नहीं होता है पढ़ा कैसे जाता है, और आप काकादेव में कदम रखते हैं या कहीं भी कोई मिल गया, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे थ्रू सबको समझा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं ऐसे एनसीईआरटी रंगते हैं। इसकी गलती थोड़ी, इसको भी नहीं पता, तुमने भी रंगा है। मत रंगना एनसीईआरटी। देखो और बेटा ये पहले का तो नहीं लग रहा है हमको, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें तो नहीं रंगी गई हैं। रंगी गई हैं। अब देखो दीदी ने इसको भी रंगा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है देखो, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। The human body is composed of billions of cells to perform various function। मतलब ये हमको पता ही नहीं कि हमारे बॉडी में इतने सेल पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नहीं समझे? गुड, नहीं समझे? बिलियंस ऑफ सेल से बना होता हमारा बॉडी, हम लोग को तो पता नहीं था। मतलब बहुत सारे सेल से, मल्टी सेलुलर है तो बिलियन का ट्रिलियन में भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है देखो, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इन यूनिसेलुलर, देखो इन यूनिसेलुलर इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर जो टर्म है इंपॉर्टेंट है। और ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ सटीक दिख रहा है सही, हमको जो लगता है इंपॉर्टेंट वही मैं पढ़ाता हूँ, और जो मुझे अब जैसे मैं जब लिखवाऊंगा आपको ये छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मीट सिखा रहे हैं ना, करिएगा ये, दिखा दिखा के सिखा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, चलो कभी कोई बेइज्जती बहुत तगड़ी, ठीक है थोड़ा दिखा ले। और किसी का एनसीईआरटी रंगा है ऐसे? किसका रंगा है? रंगा है, रंगा एनसीईआरटी, देखें, लो 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 लो, थोड़ा सा बेइज्जती करते हैं। अब भैया देखो, असल बात इन्हें खुद नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। ये जिस तरह रंगे हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि ये रंगे क्या हैं। इसमें कुछ पता चल रहा है?
क्या इसमें का इस सेल पे अंडरलाइन किए हैं बिलियन ऑफ सेल। यार ये चीजें तो कॉमन सी होती हैं। अच्छा आपको आपकी आपकी आदत नहीं, खराब आदत नहीं, असल बात जो चीज आपको जो चीज आसान लगता है ना, आप उसे अंडरलाइन करते हो। और हमेशा किताब में वो चीज अंडरलाइन की जाती है जो कठिन होती है, ताकि उसको बार बार आप देख सको। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है? बिलियंस ऑफ सेल से आपकी बॉडी बनी है, नहीं पता आपको? आपके सेल अलग अलग काम करते हैं, ये नहीं पता है आपको? आप मल्टी सेलुलर हो, ये नहीं पता है आपको? कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, ये नहीं पता है आपको? इसको अंडरलाइन किए पड़े हो। इसमें अंडरलाइन करने लायक क्या है वो मैं बता सकता हूं। तो कभी करवाऊंगा अंडरलाइन ना, काहे परेशान हो रहे हो तुम मत करो अंडरलाइन। और देखो लिखे हैं, यही लिख दिए, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट टू और क्या अदर टिश्यू, कनेक्ट टू अदर टिश्यू, वही होता है कनेक्टिव टिश्यू। आगे दिया है कनेक्टिव टिश्यू और वहां लाइन ये लिखी है, लाइन लिखी है। आप क्या दर्शाना चाहते हैं वहां की चीज यहां लिख के? भाई साहब एनसीईआरटी मत रंगो, गंदा हो जाएगा और गंदी चीज अच्छी नहीं लगती है। लिखो। अच्छा एक चीज सुनो, एक लाइन में बोल रहा हूं कि जो बॉडी होता है, बॉडी मेड अप ऑफ, कितनी बार सुने होगे वो टर्म आप, कितनी बार सुने होगे वो टर्म। मैंने अभी एनिमल किंगडम में कम से कम जितने फाइल है मैं उतनी बार बोला हूंगा। बॉडी मेड अप ऑफ मेन या मेजर थ्री लेयर भी बोल सकते हो या जर्म लेयर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अब तो आप समझ ही गए होगे वो तीन कौन है। तो बोलो कौन है, यस सर नहीं? कौन कौन है बेटा? ऐसे बोलो तो अच्छा लगे। सबसे ऊपर वाला एक्टोडर्म, और बीच वाला। अच्छा एक बात बताओ, अगर मीजोडर्म लेयर नहीं बन पाया, मीजोगिलिया कहलाता है। और हमने बोला ये मीजोडर्म जो होता है ये अनडिफरेंशिएटेड, तो मीजोगिलिया। तो डिप्लो की ट्रिप्लो? हाँ। सबसे अंदर क्या है? इंडो डर्म। नोट करिए बेटा, तीन मेजर लेयर। हमारा जो बॉडी होता है वो किससे बना होता है? बेचारी टेंशन में आ गई। थोड़ा बहुत देना चाहिए टेंशन, अब मत रखना, ठीक है? कह रही अब दूसरा कोई रंगेगा तो उसको हम बोल देंगे मत रंगो। थैंक यू सो मच, बट यू पहले का था तो कौन ज्ञान दे दिया था कि रंगो? कौन मैम बोली थी? स्कूल वाली मैम? नीट का पढ़ाती थी, मैम से पढ़ती थी। मैम सिर्फ देखने के लिए होती हैं, मैम से पढ़ना नहीं चाहिए। ऑनलाइन हो या कहीं हो? ओ माय गॉड, इतना जल्दी? कोई बात नहीं, बैठो, आप ही की कोचिंग है। लिखिए यहाँ पे आगे, मैम का लेक्चर तो हम समझते हैं तुम लोग की भावनाओं को। आओ, एक्टोडर्म में लिखो इपिडर्मिस ऑफ स्किन। क्या लिखोगे? इपिडर्मिस ऑफ स्किन। ये एक्टोडर्म क्या बनाता है? इपिडर्मिस ऑफ स्किन। लिखो आगे इपिडर्मिस ऑफ स्किन। मीजोडर्म के आगे लिखो पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। नहीं लिख पा रहे हो?
ऑफ स्किन, यहां क्या लिखोगे, पेरिटोनियम, जिसको मीजोथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बनाता कौन है? मीजोडर्म। कौन बनाता है? मीजोडर्म। इसके नीचे लिखो, सबसे आखिरी में लिखो इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज। क्या बनाता है? इंडोथेलियम ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज। तो हमने बोला बॉडी जो होती है वो कितने जर्म लेयर से बनी होती है? 3। एक्टोडर्म जैसे क्या बनाता है? इपिडर्मिस ऑफ स्किन। मीजोडर्म क्या बनाता है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है? जिसमें सारे विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विसरल। अब सर विसरल ऑर्गन का, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें, तो वो मीजोडर्म आ जाएगा। जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन में जितने ग्लैंड हैं, क्या है? ग्लैंड है। अगला कौन है? इंडोडर्म। इंडोडर्म की बात करें तो इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज। पढ़ा होगा आपने, टर्म सुना होगा। मतलब कि इंडोडर्म जो लेयर है वो क्या बनाता है? कैपिलरीज बनाता है। कुल मिला जुला क्या बोल सकते हैं? कैपिलरीज। समझ में आया कि नहीं? अगला हेडिंग डालो टीसू। क्या डालो? टीसू। दी, जो मैं लिखवा रहा हूं क्वेश्चन लगाना वहीं से लगेगा। मैं टू दी पॉइंट पढ़ाता हूं, फालतू नहीं कि इधर उधर की चीजें लिखवाऊं। इधर उधर की हमें पता, आप अंडरलाइन कर करके पढ़ लोगे। आ जाओ नेक्स्ट, दी टीसू की बात करते हैं। टीसू is a group of cells, group of cells। क्लियर है? और हमने नीचे एक लाइन लिख दिया, क्या? जब फंक्शन में, किसमें बेटा? फंक्शन में सेल्स का, सेल्स लिख रहा हूं, सेल्स मतलब बहुत सारे सेल हैं। सेल्स मतलब जब सेल, जब फंक्शन में सेल्स का कोऑर्डिनेशन, बेटा कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल। कोऑर्डिनेशन मतलब, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? तालमेल। जब फंक्शन में सेल्स का कोऑर्डिनेशन, तालमेल होता है, तब क्या बनता है बेटा? तब टीसू, बोलो ना, बनता है। बोलो हाँ या ना। तब जाके टीसू बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तब जाके टीसू बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए टीसू अ ग्रुप ऑफ सेल, जब फंक्शन में सेल्स, सेल्स मतलब क्या? बहुत सारे सेल हैं। यहां ऐसे करके लिख लो, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। सेल्स में क्या है? बहुत सारे सेल हैं। क्या है बेटा? बहुत सारे सेल हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स का कोऑर्डिनेशन, तालमेल होता है, तब क्या बनता है? टीसू। क्या बनता है? बरोबर समझ में आया? अब सुनिएगा, हमने बोला कि इसमें हम कौन कौन से टीसू पढ़ेंगे। अभी हमने नाम लिया था। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टीसू। तो सबसे पहला लिखिए, टीसू के टाइप्स करके यहां लिख देते हैं पहले। वहां तो हमने बताया था वैसे, टाइप्स। क्या बोला बेटा? यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से इंपॉर्टेंस आ गया। अभी तक जितना बताया कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। हमारी पूरी की बॉडी, पूरी की पूरी जो बॉडी है वो 3 लेयर से बना है। कितने लेयर से? 3। ये सबको पता है। पहला लेयर कौन सा है? एक्टोडर्म। दूसरा मीजोडर्म। तीसरा एंडोडर्म। एक्टोडर्म से जैसे स्किन वगैरह बने, हम पूरी चीजें तो बताए नहीं है, स्किन बने हैं।
और जैसे आपका मेसोडर्म से आपका बना है पेरिटोनियम, अंदर का जो लेयर होता है जिसमें सारे आपके पाए जाते हैं कौन, विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी हैं सब। हमने बोला अंदर वाला एंडोथेलियम, जिससे ब्लड कैपिलरी नसें बनी होती है। क्या बनी होती है, समझ में आया कि नहीं? अब टाइप्स में पहला लिखिए, इंडोथीलियल टिश्यू पढ़ेंगे पहला, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, इंडोथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर कौन सा पढ़ेंगे, हाँ सॉरी, वहां लास्ट में इंडोथेलियम बोले ना, ठीक है। अगला क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, ये चार पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जो पढ़ना होगा वो देख लेंगे, लेकिन ये जो एनसीईआरटी में दिया है ये तो कंपलसरी है, तो हेडिंग लिख लीजिए। ये समझ गए, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, फंक्शन में एक दूसरे का साथ दे, तालमेल अच्छा हो तो टिश्यू बनेगा। और जैसे कितने प्रकार के बनते हैं टिश्यू, चार। पहला इपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा, अगला याद रखना। चलो सबसे पहला हेडिंग डालो, इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू, इपिथेलियल, लिखो, लिखे। सबसे पहला, देखो फालतू इनके बारे में पढ़ने की जरूरत, आप ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो क्या, या 11th देना, देना है क्या, अरे बोलो ना, अरे देना तब भी हो जाएगा, ठीक है। मेन तो मोटो नीट है ना, तो नीट में कभी नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज इपिथेलियल टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, बस आपको पता होना चाहिए टिश्यू है क्या। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, कि एक तरीके के सेल से मिलके बना ये भी टिश्यू हो सकता है। हमने बोला कि ऐसे सेल भले अलग तरीके के हों लेकिन एक दूसरे का साथ देते हैं, टिश्यू बना, बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला इपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, और जाना क्वेश्चन निकलेंगे, प्रॉमिस। पहली बात तो ये कि इनके टाइप की बात करेंगे, ये क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। इसमें दो प्रकार होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने प्रकार बेटा, दो। हमें जो पढ़ना आगे, हमें जो आगे पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इपिथेलियल, और आगे शायद हम आपको इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताएं भी, लेकिन पहले हम ओवरव्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ओवरव्यू। हम पढ़ेंगे क्या, हमें पता तो होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है। हमें पता ही नहीं हमें पढ़ना क्या, चले जा रहे हैं करते जा रहे हैं जैसे प्लांट किंगडम में कर रहे थे। आइए, सिंपल इपिथेलियल सीट मिल गया है, आप उसको पढ़िएगा। 19 तारीख को हम लोग मुलाकात करेंगे, इसके बीच में ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको अपना नाम खराब नहीं करना है टेस्ट के चक्कर में, टेस्ट सीरीज के चक्कर में। समझ रहे हैं ना, आदित्य शंकर जैसा पढ़ाता वैसे ही पढ़ाएगा। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। अब बेटा कुछ लोग कहेंगे सर नाम, बेटा नाम तो याद करना पड़ेगा, इसमें हमारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बताओ इपिथेलियल टिश्यू में कितने प्रकार के टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे, दो। एक पढ़ेंगे सिंपल, एक पढ़ेंगे कंपाउंड, और इसमें भी तीन पढ़ना रहेगा, इसमें भी तीन। बताओ कौन कौन सा, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर। सेम यहां भी, बस उसके आगे सिंपल लग जाएगा, इसके आगे कंपाउंड। चलो लिखो,
ट्रांजिशनल, स्यूडो सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड, सब बताऊंगा, सब्र करो ना। इसमें इसके टाइप में हम कैसे लिखवा देंगे उसको यार? कहां दिया है कि ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में? बैठ गए बगल में दोनों ना, अब दोनों में चिंगारी निकल रही है ना। अब हमें दुख इस बात का होता है बिना मतलब की चीजें जब होती हैं। जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, नहीं तुम्हारी बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको भी रेल रहे हैं, कह रहे जेन्युइन। हमें उम्मीद होती कि आप जेन्युइन पूछेंगे और आप ऐसे चुहा देते हैं धीरे से। आइए सर, नेक्स्ट। इसमें कितने पढ़ेंगे हम? 3। पहला पढ़ेंगे सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। ये पहला टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला। इसमें अंदर जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे एक बात बताएं, ये नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे तो ये। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला लिखिए, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ये पढ़ेंगे आगे। हम ओवरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, ये हम क्यों ऐसे बता रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, सबसे पहले ही मिल जाएगा आपको, ये सारी चीजें याद रहेंगी। और बाकी वो जो सिलिएटेड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, ये सब बताएंगे, है ना, इतना बताएंगे। ऐसा आज तक कुछ छोड़े जो नहीं बताएं, जो एनसीईआरटी से रिलेट कर रहा हो। और कभी कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी भी चीजें बताते हैं जो हमें लगता है जरूरी है। ठीक है, तो सब्र करिए, सब्र का फल। हाँ शाबाश। सिंपल, वही से रात में सो नहीं पा रहे हैं सही से, और समझ रहे हो बात को, और जाने के बाद तुरंत आओ यहाँ भाग के। बहुत सारी समस्याएं हैं ना, इस समय थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। फिर भी मैं अपना बेस्ट मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास कैंसिल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल, यहां हम लोग का कौन है? यहां कौन है हमारा? हम ही है ना, हम ही है ना। नहीं नहीं, अरे वो कहने वाली बात होती है, आप हो। मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा सच्चाई में जियो, असलियत में जियो। समझ रहे हैं हमारी बात ना? हम ही है तो हम ही को करना है ना सब कुछ। हम ही दो भाई हैं, हम ही को करना है। तो यहाँ तो मेरा गांव परिवार है नहीं, तो प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन फिर भी उस प्रेशर में भी रह के मैं क्लास कैंसिल नहीं कर रहा हूं। मैं चाहूं कर दूं कैंसिल, मुझे घर ना जाना हो तो मैं कैंसिल ना करूं। अब मुझे 19 को घर जाना, लेकिन 19 को मैं पढ़ा के जाऊंगा, और मैं 20-21 ही छुट्टी करूंगा, 22 को भी मैं पढ़ाऊंगा अगर मैं टाइम पे आ गया तो। भले टेस्ट रहेगा, टेस्ट के बाद पढ़ेंगे। और 22 के बाद तो भैया एक छुट्टी नहीं मिलेगी, जान लेना, भूल जाना छुट्टी उट्टी। हाँ, क्योंकि दिक्कत है। क्या बेटा? कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू, बताओ है। अब एक क्वेश्चन पूछे, कंपाउंड में भी यही सेम तरीका रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, तो यस सर का लिखो, बस कंपाउंड लिख देना। क्या लिख देना? क्या बढ़ जाएगा बाबू? अरे वो बात की बात, अभी पढ़ाएं कहां हम? अभी हमने कुछ बोला ही नहीं ना। सिंपल में क्या होता है कंपाउंड, कभी डेफिनेशन ऑफिनेशन बोला? अरे एक बात बताओ, जैसे ये हुआ कि बाद में बात करेंगे। जैसे हमारे पापा हैं, पापा के कितने लड़के हैं? 3। ऐसे हमने बताया ना। अब ये थोड़ी बताया बड़ा लड़का क्या करता है, क्या नाम है। वो बात की बात है, 3 लड़के, हमने ऐसे पापा का नाम लिखा, तीनों लड़कों का नाम। अब तुम कह दो बड़ा वाला लड़का इनका ये करता है, छोटा, अरे अभी बताया कहाँ। तो सब्र करो, क्या करो, सब्र। ये हम ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि गधा बच्चा भी वो समझ जाए कि हम यही आगे पढ़ने वाले हैं। कि वो कंपाउंड, हम आप जैसे लोग को थोड़ी पढ़ाते हैं साहब, हम उनको पढ़ाते हैं जिनको नहीं आता है। आप लोग तो एडवांस वाले हैं, एडवांस बुकिंग है कि नहीं बेटा? हाँ, आप लोग लिख लेते हैं पहले ही, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ बोला ही नहीं। कोई नहीं बेटा, यहाँ देखो क्या लिखा है ये,
कंपाउंड। कल क्लास क्यों नहीं आई थी वैसे बेटा? मम्मी ने कॉल किया था। असल बात, एक दो गार्जियन का कॉल आता है ना, वो कहते हैं सर आपसे ऐसी बातें हुई थी सर आप, नहीं तुम, तो इसीलिए मैं नंबर का फोन बहुत कम उठाने लगा हूं अब, जो सेव नहीं रहता। पूछो क्यों? एक बार एक है, उसके पापा फोन किए, कह रहे हैं सर जी हमारी आपकी बात हुई थी। हम टेंशन में आ गए भैया, हम कहे अभी हम हॉस्पिटल में, बाद में बात करते हैं। देखो यार, समझा करो, अगर हम उस समय बातें ना करते तो आप आते ना, और आते ना तो हमको जानते ना। बोला हाँ या ना? अरे बोलो ना। एनिमल मूवी देखने के लिए उसने क्या क्या किया, पूरी इंस्टाग्राम, पूरे रील्स, पूरे शॉर्ट्स, पूरे एड, हर जगह एनिमल का ही दिख रहा था। गए देखने, कुछ लोग को पसंद आया, कुछ लोग को नहीं। जिनको पसंद आया वो आखिरी तक बैठे रहे, जिनको नहीं पसंद आया वो बीच से उठ के चले गए। बोला हाँ या ना? तो सेम फंडा है भाई। अब वो क्या मूवी बनाना बंद कर देगा? अगले साल फिर बनाएगा और बेहतरीन मूवी बनाएगा। तो सिंपल है, अगले साल फिर हम बैठेंगे, फिर हम बातें करेंगे, फिर एडमिशन लेंगे। नहीं समझे हमारी बात? ये तो हमारा काम है। तो कभी भी मैसेज पहले किया करो कि तब मैं फोन उठाऊंगा, नहीं तो इस समय तो मैं बिल्कुल फोन नहीं, जब टेस्ट सीरीज बीच में स्टार्ट होता तब भी मैं फोन नहीं उठाता था। बहुत दर्द होता है जीवन में। लग रहा है उसको रोक दिया गया, क्लास नहीं आने दिया गया, गलत है, लेकिन दिस इज नॉट गुड। सबसे अच्छी मैम कौन लगती है आप लोग को, जो हो? हैं? निकिता मैम? हाँ अच्छी तो है। उसके बाद और सबसे खराब मैम कौन लगती? हाँ, चेहरे की बात नहीं हो रही है, नेचर की बात हो रही है। नेचर में सबसे खराब? ऐसा क्यों बेटा? है? है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे होते हैं। आओ बेटा, ठीक है। नहीं तुम्ही में से कौन साले काट पीट के दिखा देंगे ऐसे सर बोल रहे थे। और तुम लोग का भरोसा थोड़ी, हम तो कभी करते ही नहीं तुमसे। देखो चेहरे से कैसे खूंखार दरिंदे टाइप। आओ। कंपाउंड स्क्वेमस हो गई है? अच्छा तो बदल दीजिए, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। अगला लिखिए, हमको पता था यही जवाब मिलने वाला है। इसीलिए हमने पहले बोल दिया जो है उसी की बात होगी, अगर जो नहीं है तो सब बोलते हो फर्स्ट। हम समझते अरे बेटा कॉलेज में तुम लोग कम नहीं हो। चलो नोट करो फटाक से। लिख लिया क्या? बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी हो भाई। अगला हेडिंग डालो कनेक्टिव टिश्यू। अगला हेडिंग कौन सा है बाबू? अगला कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन होंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड। चले आ जाओ, लिखो कनेक्टिव। अब कहो सर कनेक्टिव टिश्यू अच्छा वही होता है क्या जो कनेक्ट करता है एक दूसरे? कहाँ गया? हाँ ठीक। नहीं बेटा हंसने वाली ही बात थी, हम बताएंगे क्या है। हाँ अच्छा वो लोग, नहीं वो लोग भी हंस सकते हैं, बिल्कुल हंस सकते हैं। ठीक आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिखो, पहला लिखो, क्या नाम है बेटा? हाँ शाबाश। लूज कनेक्टिव
टिश्यू। दूसरा कौन सा है? डेंस कनेक्टिव। प्लीज बताना नहीं अविरल, बताना नहीं कि डेंस क्या होता है, बाद में है, बाद में। हाँ, अगला होता है स्पेशलाइज्ड। ब्लड इसी में आता है क्या? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा बताओ, एरियोलर एडिपोज टिश्यू का नाम सुना है? किसमें आता है? और आपके डेंस में कौन आता है? पता नहीं। इसमें बनाओ 2 रो एरो। कितने एरो बनाओ? 2। एक में लिखो एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखोगे? एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। लिख लिया ना? यहां क्या लिखोगे? एडिपोज लूज कनेक्टिव। पता है बेटा, आपको पता नहीं शायद, जाके पीवाईक्यू लगाना। हम ये क्यों फ्लो चार्ट बनवाते हैं, जाके देखना, इससे 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे आपको। सिर्फ इस फ्लो चार्ट से निकल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? निकल जाएंगे, जाना देख लेना। इसमें एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बताओ कौन कौन होगा? खाली ब्लड, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, 3 आते हैं। तो लिखो इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे। ब्लड पढ़ेंगे, टाइप नहीं है ये, ठीक है। कार्टिलेज पढ़ेंगे। देखो इस पे भी क्वेश्चन, यहाँ नहीं, बॉडी फ्लूइड में आया है कि ब्लड किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड कैसा है? अगला क्या है? बोन। ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन। नोट करिए, इतना बेहतरीन आपको सब कुछ सामने मिल रहा है। इसी को माइंड मैप बोलते हैं। तो बताओ कनेक्टिव टिश्यू हाउ मच टाइप? 3 मच टाइप। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, हाउ मच टाइप? पहला, थोड़ा चीखो, आवाज निकालो। पहला, दूसरा। चलो अच्छा, तुम लोग लिख रहे हो शायद, लिख लो पहले, चिल्लाएंगे तो है ही है। अब अगला कौन सा है? मस्कुलर। मस्कुलर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन सा? स्केलेटल, फाइब्रस। तो क्या होता? क्योंकि तुम नोट्स लियो ना सामने, याद करके आया करो, ऊपर वाला देख रहा है। कोई नहीं, मत पढ़ो, छोड़ो, जाने दो। पहला स्केलेटल मसल पढ़ेंगे, मसल टिश्यू में। दूसरा कार्डियक पढ़ेंगे, तीसरा विसरल, या दूसरा विसरल, तीसरा कार्डियक, ठीक है ना? लिख लिए? आ जाओ। हाँ, खा जाओ। चले आगे बढ़े। चल भाई, लिखो। क्या लिखोगे? ये कौन सा था नंबरिंग में बेटा? पहला, ये दूसरा था, तीसरा। नंबर मत लिखना। कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। इनके टाइप नहीं है ये,
टाइप वहीं खत्म हो गया। मस्कुलर टिश्यू हम कहां कहां पढ़ेंगे? 3 जगह। एक स्केलेटल मसल्स में पढ़ेंगे, या हम बोल सकते हैं स्केलेटल मसल्स टिश्यू, बोल सकते हैं भाई। दूसरा विसरल या स्मूथ मसल्स टिश्यू, और आखिरी है कार्डियक, जो हार्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कार्डियक मसल्स। आखिरी है न्यूरल टिश्यू। बताओ भैया, न्यूरल टिश्यू में कुछ नहीं, बस न्यूरल टिश्यू डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब वो बात की बात है, लौंग होता है कैसा, फिर लौंग इलायची ना करो यहां। चलो भैया, पहला हेडिंग डालो इपिथेलियल टिश्यू। पहला हेडिंग डालो इपिथेलियल टिश्यू। चले लिखवाएं? बोले? अच्छा ये बताओ, इपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं मेनली? पहला, दूसरा, हु इज आकांक्षा पाल? क्या हुआ? किसी खराब थी क्या बेटा? दादाजी का? क्या कह रही है? क्या कह रही है बेटा? तब करे घर में किसी खराब है? जाओ तुम, जाओ दवा वालो, दवा दारू लो। इसी खराब है और आप करेंगे घर में इमरजेंसी? वहां क्या कर रही थी आप? हैं? अच्छा। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटा? कौन सा टिश्यू? सिंपल। और सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में अगर टाइप देखे तो कितने होते हैं भाई? पहला, मत बोलो मत, तुम लोग गूंगा हो। बस 3 चीजें बोलना, पहला, दूसरा, तीसरा, सब सिंपल। कंपाउंड इपिथेलियल में पहला, यार सेम है ना, तो नहीं बोलोगे क्या? नहीं सर। ये क्या है? ये क्या है? सबके आगे लगा दो। समझ में आया? चलिए सर, ये बताइए कनेक्टिव टिश्यू हाउ मच टाइप? पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, लूज कितने टाइप? पहला, दूसरा। अच्छा, डेंस कितने टाइप? पहला, दूसरा। हमने बोला स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहां कहां पाए जाते हैं? और आगे बढ़िए। अच्छा बताइए, मस्कुलर टिश्यू 3 जगह पाए जाते हैं क्या? जैसे पहला, दूसरा, या तीसरा? याद रहेगा? अगला कौन सा टिश्यू है? न्यूरल। अगला हेडिंग डालिए
इपिथेलियल टिश्यू पहला, अब एक लाइन लिखिए, हैज फ्री सरफेस, हैज फ्री सरफेस, इनके पास क्या होता है, हैज फ्री सरफेस, और कितने होते हैं, दो, एक बाहर की तरफ और एक, हैज फ्री सरफेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमने बोला एक होता है आउटसाइड और एक होता है इनसाइड। ठीक, आउटसाइड के नीचे लिखो लाइन, क्या काम करता, आउटसाइड वाला जो सरफेस है वो क्या काम करता है, इनसाइड वाला क्या काम करता है। आउटसाइड के नीचे लिखो, प्रोवाइड कवरिंग, प्रोवाइड क्या बेटा, कवरिंग या लाइनिंग, प्रोवाइड क्या बोला, प्रोवाइड कवरिंग या लाइनिंग फॉर सम मतलब, सम मतलब क्या बात है, सम पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लिया, मतलब कि ये क्या प्रोवाइड करता है, कवर हमारे बॉडी के लिए, किसके लिए, बॉडी, स्किन को ही ले लो, क्या ले लो, स्किन को। हम बताएंगे ये कहां पाया जाता है, सब कुछ बताएंगे एक एक चीज, ठीक है। उधर लिखो, इनसाइड क्या होता है, अंदर की तरफ बॉडी फ्लूइड होगा, क्या होगा, बॉडी फ्लूइड। ऊपर क्या होगा, ये कवरिंग प्रोवाइड करेगा, और इनसाइड क्या होगा, बॉडी फ्लूइड। तो लिख लो, नोट करिए। अच्छा सर एक बात बताइए, एक लाइन और लिख लीजिए धड़ाक से अभी के तुरंत तुरंत लिखो, सेल्स इसमें जो होते हैं, पॉइंट लिखो, पॉइंट इसी में लिखूंगा, अरे बकलोल पॉइंट ऐसे लिखना है पॉइंट किस में, आप क्या लिखोगे वहां, जो हो गया हो गया, बकलोल्स लिखो, सेल्स आर कॉम्पैक्टली, कॉम्पैक्टली मतलब बहुत टाइटली या बहुत पास पास, टाइटली यहां नहीं बोलेंगे अभी, कॉम्पैक्टली सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, बहुत पास पास होते हैं, क्या होते हैं, पास पास, ऐसे एकदम। ये कौन है, सेल्स, तभी तो टिश्यू बनाएंगे ना, कॉम्पैक्टली क्या होंगे, पैक्ड। लाइन लिखो आगे, लिख लिया, एंड उसी के आगे लिखना, एंड इंटरसेलुलर, एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, देखो हर सेल के पास मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर की सेल के बाहर, आए आए, बाहर किसने बोला, सही बोला, अंदर नहीं होता है, मैट्रिक्स हमेशा बाहर होता है। यहाँ इंटर का मतलब यही है, इंट्रा आप समझ रहे होगे ना, रहना चाहिए एक्स्ट्रा। लिखो, मैट्रिक्स सिक्रीट, असल बात ये सेल के अंदर से ही सिक्रीट होता है, लेकिन रहता बाहर है, नहीं समझ में आया,
होता तो सेल के अंदर ही है। अभी हमने पूछा ये मैट्रिक्स होता कहाँ है, तो आप बोले अंदर। यही पूछा था मेरे साथ। अंदर होता नहीं है, ये अंदर से बाहर आ जाता है, तभी ये मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट होकर सिक्रीट होकर सिक्रीट होकर सेल के बाहर आ जाए, सेल के बाहर आ जाए तो उसे हम ग्राउंड मैट्रिक्स कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना सेल के बाहर, किधर? सेल के बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड मैट्रिक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ग्राउंड मैट्रिक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ग्राउंड मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछा था सर जो सेल के अंदर से निकला वही ग्राउंड मैट्रिक्स है, बोलो हाँ या ना। जब ये कॉम्पैक्टली पैक्ड हो रहे थे तब इनके अंदर से कुछ निकला था, जब ये पास पास जुड़ रहे थे, आखिर सेल्स जुड़ेंगे तभी तो टिश्यू बनेगा ना। जब ये पास हो रहे थे, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो रहे थे, तो इनके अंदर से क्या निकला? जब किसी चीज को हम दबाते हैं तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है। हमने बोला ऐसे बहुत सारा वो ले लो, स्पंज, क्या बोलते हैं, छेना ले लो, छेना। छेने को जब आप ऐसे चार पांच छेना ऐसे, कुछ होते हैं ना गाँव में शादी भी, अब तो बदल गई चीजें, अब तो खुला मिल जाता है। पहले ऐसे देखो, बारातियों को मिठाई अलग मिलता था और घरातियों को अलग, और घरातियों को मिल जाए वो बड़ी बात है। आओ चुपचाप खाना खाओ, खाना खा के निकल लो, यही होता था पहले के टाइम पे। आज तो पूरा मिठाई, जो घर बाराती वही घराती। अब पहले लोग खिलाते थे, और खिलाते टाइम बाल्टी से मतलब घराती खिला रहे हैं। मान लो हमारे घर शादी हुआ और उसके घर हमारे घर से पहले शादी हुआ था, और उसके घर हम खाने गए थे, इज्जत में कमी किया था, तो खिलाते टाइम हम याद दिलाएंगे, तोरे क्या हाल थे। समझ रहे हमारी बात ना? तो ह्यूमन नेचर होता है। तो लिखिए उसके नीचे ऐसे करके, फॉर्म्ड बाई ग्राउंड मैट्रिक्स, जो सेल के अंदर से निकला। बताने का मतलब यही था कि बहुत सारे, जब छेना या गुलाब जामुन या राजभोग जो भी रहे, उसको जब आप एक साथ सोचो कि चुराक भाग जाए, तो हाथ में मान लो चार पांच ले लिया, तो चार पांच ले लिया, पकड़ के दबाए रहोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? रस, जिसको हम बोलते हैं सीड़ा। क्या बोलते हैं भाई? यहाँ कानपुर में क्या बोलते हैं? चाशनी। हाँ हाँ, कानपुर में बोलते हैं चाशनी। क्या बोलते हैं? चाशनी। देखो, फॉर्म्ड बाई प्रोटियोग्लाइकॉन, प्रोटियोग्लाइकॉन या ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। फॉर्म्ड बाई किसका बना होता है बेटा? जाके देखना मिलेगा क्वेश्चन। एंड ग्लाइको प्रोटीन, नोट करो। अब तीनों टाइप लिखो, तीनों टाइप के बारे में करके पढ़ते हैं, बहुत हुआ, ठीक है। पहला, अच्छा एक बात बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है क्या? अरे बोलो ना। चलो पहला हमने क्या बता कि इसमें सेल्स है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, उनके अंदर से क्या निकलता है? मैट्रिक्स। बोला हाँ या ना? और हम बोला कि मैट्रिक्स तो फ्लूइड हो गया। क्या हो गया? फ्लूइड। लेकिन अगर बात करें कि इनके पास और भी क्या होता है, जल्दी बताइए। बेसमेंट मेम्ब्रेन, सारी चीजें आएंगी, इसीलिए मैं एक एक चीज लिखवा दे रहा हूं। अभी ये मत समझो कहां कौन है, ये अभी समझने की जरूरत ही नहीं है। बस आप समझो, सेल हो गया, ग्राउंड मैट्रिक्स हो गया, अगला लिखो बेसमेंट, क्या लिखोगे? मेम्ब्रेन, बेसमेंट। इसमें बस 4 पॉइंट लिखना। कितने पॉइंट लिखना? 4 पॉइंट। पहला लिखो, नॉन लिविंग होता है। पहला, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? नॉन लिविंग।
बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? नॉन लिविंग। क्या होता है? और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, पहले से ही होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे बता दें हम, आपने एल्वियोलाई तो पढ़ा होगा ना, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पढ़ा होगा ना, तो आपने पढ़ा होगा कि इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, और उसके नीचे आपने बेसमेंट सब्सटेंस बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ा होगा ना, और फिर उसके नीचे इंडोथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा। तो दो टिश्यू के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट। समझ में आया कि नहीं? लिखो एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्टिंग लेयर, सपोर्टिंग लेयर होता है, वहां लिखवाया भी था हमने कि ये सपोर्ट देता है। क्या देता है? सपोर्ट। ऊपर किसको दे रहा था? एल्वियोलाई को, और नीचे कैपिलरी को। अगला लिखो, सपोर्टिंग लेयर हो गया। आखिरी लिखो मेड अप ऑफ किसका बना होता है? फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। नोट कर लिया? किसका बना होता है? फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये तीन लेयर याद रखना। असल बात ये आगे मैं बताऊंगा जब कोई ऑर्गन पढ़ाऊंगा तो कहां कौन सा लेयर पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल कैसा पैक्ड होता है? कॉम्पैक्टली। जब कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बाहर आता है सेल के, बोला हाँ या ना? और हम लोग जो बाहर आता है उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। हमने बोला कि दो सेल्स के बीच में, या हम बोल सकते हैं दो टिश्यू के बीच में जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हेडिंग लिख लीजिए, इपिथेलियल लिखा है ना। अब टाइप्स, अब एक एक की बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहले लिखो इपिथेलियल के कितने टाइप होते हैं? दो। अब यहां से एग्जाम में आएगा जो आप पढ़ा रहे हैं, तो लिखो इपिथेलियल टिश्यू। अब डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा बढ़िया से अच्छे से समझाएंगे, यहीं से समझो आपको पढ़ना है। इपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक होता है और एक होता है कंपाउंड। एक लिख दो, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, और एक तरफ लिख दो, क्योंकि बार बार मैं नहीं लिखवाऊंगा ना, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बेटा? सिंपल कंपाउंड। डायग्राम बनाए। इसमें लेयर कितने होते हैं सेल्स के? इसमें सिंगल लेयर होते हैं। क्या होते हैं? इसमें सेल्स के कितने लेयर होते हैं बेटा? ये सिंगल लेयर है। कितना लेयर है? कितना लेयर है? सिंगल लेयर है। समझ में आया कि नहीं? और अगर सिंगल लेयर होगा तो क्या होगा? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। और इसमें हमने क्या कर दिया? एक लेयर तो ये हो गया,
एक लेयर ये हो गया सेल्स का, मतलब टिश्यू का लेयर बोल सकते हैं। और एक लेयर एक लेयर ये हो गया। तो कितने हो गए बेटा? 2 लेयर हो गए। तो ये कौन हो गए? मल्टी लेयर्ड। ठीक है, देखो इसमें सिंगल लेयर है ना, अरे बोलो ना। इसमें कितने लेयर है भाई? सिंगल लेयर, और उसमें बहुत सारे लेयर। तो बनाइए डायग्राम। वो मल्टी लेयर्ड है, ये सिंगल लेयर्ड है। अब मैं जो लिखवाऊंगा बस वही पढ़ना, एनसीईआरटी फाड़ के फेंक दो। का तुम लोग को लगता है ठीक है, कोनो बात नहीं, पता चलेगा बाद में एग्जाम जब नजदीक आएगा। तो ना नोट्स मेरा ढूंढे तो मेरा नाम आदित्य शंकर नहीं, अच्छे अच्छे ढूंढने लगते हैं। तब एनसीईआरटी रंगना काम नहीं आता है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी रंगने बैठते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है रंगने में। 1 घंटे में आप पता चला कि 2 पेज रंग पाए, और मेरी नोट्स को आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर में निपटा दोगे। हो गया। फंक्शन लिखना है इसमें। क्या लिखना है? फंक्शन। थोड़ा ऊपर कर, छोटा कर दे इसको। जैसे ऐसे बताऊंगा ऐसे ऐसे लिखना। लिखो फंक्शन, एक तरफ इनका फंक्शन, इनका भी फंक्शन। पहले सिंपल में फंक्शन में पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये लाइनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनर लाइनिंग। लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेयर। इस टिश्यू का लेयर बनता है। क्या बनता है? लेयर। तो यहां लिख लो लाइनिंग फॉर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, डक्ट, ट्यूब्स। पहले में क्या लिखोगे? डक्ट में भी पाए जाते हैं। जैसे डक्ट मतलब समझते हो? नली। जैसे आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा होगा, तो उसमें डक्ट भी होते हैं ना। जैसे आपके कितने ग्लैंड हैं सैलिवरी में? 3। पहला सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड। अरे बोलो ना, सैलिवरी ग्लैंड की बात करें। अच्छा नहीं पढ़ा है, अच्छा है सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे आपके डक्ट आपके बॉडी में बहुत सारे पाए जाते हैं। ट्यूब पाए जाते हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। तो वहां भी मौजूद होते हैं कौन? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो लिखो ट्यूब। आगे पता चलेगा, घबराया ना करो, तुरंत मुंह बना ले तो सुअर जैसा, टेंशन ना लिया करो। बस इतना जानो कि ये लाइनिंग के कहां कहां किसके किसके लिए करते हैं? बक्कल कैविटी, डक्ट, ट्यूब। आगे जब मैं इसके टाइप पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखूंगा कहां कहां पाए जाते हैं, और क्वेश्चन इसी में मिलेगा। अगली लाइन लिखो, इसी में लिखो
ड्यू टू सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स supply due to sufficient oxygen and nutrient supply, each cell has a, each cell मतलब प्रत्येक सेल के पास, each cell has a great power of regeneration, पूछो क्यों? देखो देखो देखो, मान लो ऑक्सीजन है, कौन है, कौन है बेटा, ऑक्सीजन, ये आराम से इस सेल में चला जाएगा, सिंगल लेयर है। हमने बोला न्यूट्रिएंट्स है, कौन है, ये आराम से इसके पास चला जाएगा क्योंकि सिंगल लेयर है। यहाँ हमने बोला ऑक्सीजन है, कौन है, ये यहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ ना पहुंच पाए, नहीं समझे हमारी बात, मल्टी लेयर है। अरे यार सिंपल सी बात है ना, जैसे मान लो ये है रुमाल, हमने बोला ये सिंगल लेयर कर दो, क्या कर दो, सिंगल लेयर, बोलो ना, इसको हमने क्या कर दिया, सिंगल लेयर। और जब सिंगल लेयर किया और इसमें हमने क्या डाला, पानी, क्या डाला, पानी, और सिंगल लेयर जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी आ जाएगा मेरे, आया ही नहीं बे ये कुछ गड़बड़ी है, आया ही नहीं, किसके पास हैंकी है, ये बेइज्जती करा दिया ये मोटा है फिर भी, किसी के पास हैंकी है, नाक ना पोछा ना बद दे देना है, हैंकी मतलब दस्ती है, आओ लेके आओ, जादू दिखाए तुमको धोखा दे दिया यार, जादू फेल हो गया, इसीलिए पहले प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। आओ जादूगर, ऐसे इस पे चढ़ जाओ और इसको ऐसा फैलाओ, हाँ, पनिया कौन डालेगा तब, इधर अबे, ये बढ़िया है प्योर कॉटन, लेकिन आराम से पकड़ना, पता नहीं क्या क्या पोंछा होगा, ऐसे ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, हाँ तुम इधर आ जाओ, देखो, हाँ ज्यादा ज्यादा टाइट नहीं है, हाँ ठीक, जैसे हमने इसमें पानी डाला, देखो छन गया ना, मतलब आना है, अब देखो छन गया मतलब पार हो गया ना, निकल गया ना, ऐसे ही ऑक्सीजन सिंगल लेयर था ना, छोड़ो ना, सिंगल लेयर था ना, तो आराम से पानी पार हो गया, ऐसे ही ये सिंगल लेयर ऑक्सीजन आराम से सबके पास पहुंच जाएगा। मोड़ो, और मोड़ दो एक बार, कॉटन है तुम्हारा, अब ये मल्टी लेयर्ड हो गया, क्या हो गया, इसमें कई परत हो गए ना, थोड़ा इस तरह वाला दिखाओ, ऐसे तुम ये पकड़ो, तुम ये पकड़ो, हाँ ऐसे, इसमें कई लेयर है ना, अब ये क्या हो गया, पकड़ो, मल्टी लेयर्ड। अब पानी इसमें हमने डाला, अब देखो टाइम लग रहा है जाने, समझ रहे हो, टाइम लगा ना, लगा कि नहीं लगा, वही जो टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है तो जाओ एक कैसा दस्ती लाए हो, ठीक है, मौली इतना प्योर कॉटन नहीं चाहिए था जितना प्योर तुम्हारा था, समझ गए ना बात, मतलब पहले लेयर के पास पहुंच जाएगा लेकिन दूसरे के पास पहुंचने में दिक्कत होगी। तो हमने क्या लिखा, क्या लिखा लाइन बेटा, क्या लाइन लिखा, लिखा हूं, ड्यू टू सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, जितना इन्हें चाहिए उतना ऑक्सीजन इनको लेयर को मिल रहा है, उतना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो इनके अंदर पावर होती है रीजनरेट करने की, मान लो ये कुछ दिक्कत हुआ तो दोबारा से सही हो जाएंगे क्योंकि इनको खाना पानी टाइम पे मिल रहा है, लेकिन इनमें पहले लेयर तो सही हो जाएंगे, दूसरे लेयर नहीं हो पाएंगे, वो डेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डेड। तो सेम यहां लिखा आपने, उधर फंक्शन में लिखो, उधर फंक्शन में लिखो, फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा,
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, उसी के आगे लिखना, अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। ये हमेशा ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां आपको जैसे ये सब होता है ना, चोट वोट लगना हो, या मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। कोई तमाचा मारा तो सेफ। मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन किससे बेटा, जल्दी बताओ। आए अगेंस्ट मैकेनिकल, अच्छा एक क्वेश्चन पूछे, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, एक क्वेश्चन पूछे। अगर मैं यहां पूछूं कि क्या इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, क्वेश्चन है, भरपूर मात्रा मिल रहा है? यस सर। इसका मतलब भरपूर मात्रा मिल रहा है, तो ये रीजनरेशन की कैपेसिटी ज्यादा होगी। यस सर। तो इसमें रीजनरेशन जो होगा वो होगा भाई। जब सब कुछ टाइम भी मिल लगा तो ये सही भी हो जाएंगे, रीजनरेट भी कर जाएंगे, दोबारा से बन जाएंगे। अच्छा वहां लिखो, ये मान लो इनका बेस है, क्या है? बेस है। और ये मान लो अपर साइड है, ऊपर वाला। ऑक्सीजन आ रहा है तो बेस को ज्यादा मिलेगा और अपर वाले को कम। तो लिखो एक लाइन, इसी के नीचे लिखना दूसरी लाइन, बेस, सेल के बेस, सेल के बेस, सेल के बेस वाले लेयर को, सेल के बेस वाले लेयर को सफिशिएंट ऑक्सीजन, सेल के बेस वाले लेयर को सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट लिख लिया, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा। और या लिखो तो, होगा के बाद तो वहां के सेल, बेस वाले सेल, कहां के सेल? बेस वाले, तो वहां के सेल डिवाइड होंगे, तो वहां के सेल डिवाइड 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 ले लिया, डिवाइड डिवाइड होंगे और ग्रो करेंगे। ग्रो, ग्रो करेंगे मत लिखना, बस ग्रो लिखना। और ग्रो ऑब्लिक रीजनरेट कर सकते हैं। कहां के सेल बेटा? बेस के। कहां के? बेस के। रीजनरेट कर सकते हैं बस बेस पे, अपर वाले नहीं। मल्टीलेयर्ड में सिर्फ बेस वाले, जहां तक ऑक्सीजन जाएगा वहां तक। एक लाइन और लिखो, एक पॉइंट और लिखो ऐसे करके, दूसरा थर्ड पॉइंट लिखो। पहले इसमें लिखो, इसमें आपने यहां तक लिख लिया था ना। अब आ जाओ सिंपल में, किस में आ जाओ? सिंपल। तो सिंपल में मैं बोल रहा हूं उसको लिखना जो बोलूंगा। किस में बेटा? सिंपल में। किसमें? सिंपल। चलो सिंपल में एक पॉइंट और लिखो, लिखो प्ले रोल, या लिखो कि ऐसे लिखो, रुको सुनो सुनो। अच्छा अगर सिंगल लेयर है तो चीजें सिक्रीट आराम से हो जाएंगी, बोलो हाँ है ना, और चीजें एब्जॉर्ब भी आराम से हो जाएंगी। अरे बोलो ना, ये पतला लेयर था इनके हैंकी का, बोलो हाँ है ना, पक्का उसमें कॉटन का लेयर कम होगा। अरे बोलो ना, और उसमें हमने पानी डाला आराम से निकल गया, तो पानी को एब्जॉर्ब भी आराम से कर लेगा। लेकिन इसको देखा जाए उनकी अपेक्षा तो इसमें लेयर कॉटन के या कपड़े के ज्यादा है, तो इसमें से चीजें जल्दी छन के ना तो जाएंगी ना तो जल्दी एब्जॉर्ब होंगी, ना तो जाएंगी ना तो आएंगी। तो लिखो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें सिंपल में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। इसमें लिखो, अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन पूछे, जवाब दोगे?
इसमें एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, बेस वाले सेल कौन से, जो बेस वाले सेल हैं उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, O2 और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये रीजनरेशन ज्यादा करेंगे, लेकिन ऊपर वाले कम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो ना। अच्छा, कभी छोड़ो जाने तो, यहां सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भाई अगर ये आना भी चाहेगा तो ये रोक देगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्या होगा, कम। ठीक है, क्यों, सिंपल है यार। अगर आपसे पूछा जाए क्यों, ऐसा क्यों, इतना पतला लेयर है और ये इतना मोटा लेयर है, तो बताओ वजह समझ गया कि नहीं समझ गया, अरे बोलो ना, अरे बोलते काहे नहीं हो। अब सिक्रीशन मतलब मान लो कोई चीज है, बाहर आराम से आ जाएगी और अंदर भी आराम से चली जाएगी क्रॉस करके, लेकिन इसमें हो सकता आए यहीं रुक जाए, हो सकता जाए यहीं रुक जाए, बात समझ रहे हो कि नहीं, आराम से नहीं जा पाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, अगला क्या लिखवाएं, टाइप्स पढ़ाना है तो टाइप्स आज तो पढ़ाएंगे नहीं, कल ही पढ़ाएंगे। ये बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया। अब सुनो, जो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो सुनो पहले। ये मान लो ये क्या है, क्या है, एक हम बना रहे हैं सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। इसमें हमने बोला कि यहां पे एक लेयर है, एक ही लेयर है, कितने लेयर हैं बेटा, एक ही। और इसी लेयर को हमने बोला कि ये लेयर है टिश्यू का, किसका है, टिश्यू। और इसमें ऐसे ऐसे हमने कर दिया तो हमने बोला ये कौन है बेटा, सेल्स हैं, कौन है, सेल्स है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, ये कौन है, सेल्स, टिश्यू या सेल्स। देखो बहुत सारे सेल हैं और बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे। अब सुनना, मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि ये है ऑक्सीजन, क्या है, तो ऑक्सीजन को जाना होगा तो ये आराम से चला जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि सिंगल लेयर है। कितना लेयर है, कितना लेयर है, कितना लेयर है, तो यहां सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये कहानी अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ या ना, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ठीक है। और हमने उधर बनाया सिंपल सा एक डायग्राम, और हमने कहा कि ये मान लीजिए आपके एक लेयर है, अरे बोलो ना, बोलते काहे नहीं हो भाई, एक लेयर है। और हमने बोला ये मान लो आपका दूसरा लेयर है, कौन सा लेयर, दूसरा लेयर है। और हमने बोला कि ये सेल है, मान लो ये कौन, सॉरी ये कौन है बेटा, ये सेल है, कौन है, ये सेल्स है, ये सारे कौन है, ये सेल हैं सारे, बोलो हाँ या ना। और कितने लेयर सेल के हैं जल्दी बताओ, कितने लेयर हैं, ये मल्टी लेयर है, क्या है सेल के, मल्टी लेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हमने बोला ये मल्टी लेयर्ड सेल है, क्या है,
मल्टी लेयर ऑफ सेल, मल्टी लेयर ऑफ सेल। ठीक है, हमने बोला ये कौन है सब, बोल लो सेल है या टिश्यू है। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, हम बोल सकते हैं सेल। अब मान लो इनको हम दे रहे हैं ऑक्सीजन, क्या दे रहे हैं, अब समझना, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इस वाले तक तो पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बेस वाला है। कौन है, बेस, यही तो हमने बात बताई ना। लेकिन दूसरे लेयर तक नहीं पहुंच पाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप बताओ, इसमें एक ही लेयर है, एक ही लेयर है ना, तो ऑक्सीजन पहुंच गया, इन लेयर सबके पास पहुंच गया ऑक्सीजन आराम से। लेकिन यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन इन सेल्स के पास पहुंचा। तो आपसे क्वेश्चन है, कौन से सेल जिसको ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा, खाना भरपूर मिलेगा, वही तो काम कर पाएगा, और जो काम करेगा वही तो ग्रो करेगा। तो बताओ, बेस वाला ग्रो करेगा कि ऊपर वाला, कौन ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ऊपर वाले को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है। क्या है बेटा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा। समझ में आया कि नहीं। यहीं से बेटा हम लोग को बढ़िया से पढ़ना है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, डजन मैटर, मैटर यहीं से। बताओ, एक ईमानदारी से बता देना, कितने लोग को ये नहीं समझ में आया अभी जो मैं बताया। कसम है तुम्हारे पर, खानदान की तुम्हारे। अब बता दो, खानदान मतलब मम्मी पापा सब आ जाएंगे। बताओ बेटा, आपको समझ में आया, पहला दिन है आपका, समझ में आया। क्या नाम है, कनिष्का, तनिष्का, बेटा समझ में आ रहा है, कितना परसेंट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, तब तो आना चाहिए। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं कि हमने बोला आना चाहिए तो तुमको, हाँ हम सीबीएसई बोर्ड, आना तो चाहिए यार, नहीं आ रहा, मामला गड़बड़ है। आई नो वेरी वेल सीबीएसई बोर्ड्स स्टूडेंट्स एंड यूपी बोर्ड्स स्टूडेंट्स, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बट माई इंग्लिश जस्ट लाइक वो, समझ रहे हो हमारी बात। तो बेटा ना समझ में आए मायूस मत होना, समझ रही हो हमारी बात, पूछ लेना। देखो यार, अब हम आपके अंदर तो बैठे नहीं है कि आपको बैठ जाओ, बैठ बैठ, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप पूछोगे तभी तो जानेंगे ना। हमें तो लग रहा है हमने समझा दिया। आओ, अच्छा एक बात बताओ, कोई मल्टी लेयर्ड है तो उस पर मारोगे तो ज्यादा असर, बोलो हाँ या ना। अरे भाई 10 गद्दा है, ऊपर से कूद रहे हो तो चोट नहीं लगेगा, और एक गद्दा है ऊपर से कूदोगे हाथ गोड़ टूट जाएगा, तुम्हें लगेगा कि एक गद्दा बचा लेगा, लेकिन बचा नहीं पाता। तो जहां हमें मैकेनिकली जैसे हाथ पे मार रहे हो तो चोट लग रहा है, तो यहां आपका कंपाउंड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, स्किन, स्किन के नीचे भी लेयर होता है, पता है कि नहीं। यही सब तो मैं कल पढ़ाऊंगा, कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कल टाइप इनके पढ़ाऊंगा, और एकदम कुछ नहीं, माइंड मैप जैसा पढ़ाऊंगा। ऐसे मैं लिख दिया सिंपल का टाइप, इधर प्रेजेंस, डायग्राम कहा, सब बड़ा बेहतरीन तरीके से रहेगा। मतलब आपको लंबी लाइनें नहीं लिखनी है, और कभी मैं लंबी लाइन लिखवाता नहीं। तो बताओ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में कितने टिश्यू, कितने लेयर होते हैं, और कंपाउंड में, अच्छा फंक्शन होता है, ये लाइनिंग कर, लाइनिंग देते हैं क्या, क्योंकि सिंगल लेयर है तो ये सिर्फ खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खूबसूरत नहीं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये मोटे मोटे होते हैं। आ जाओ, हमने बोला भैया अगर ये सिंगल लेयर है तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स आराम से पहुंच जाएगा, तो ये सेल्स डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे और रीजनरेट भी हो जाएंगे। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सिर्फ बेस वाले सेल, ये मत कौन नहीं, सिर्फ बेस वाले पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है, ऊपर वाले में नहीं पहुंच रहा है। तो रीजनरेट कौन करेंगे, बेस वाले की ऊपर वाले, ग्रो कौन करेंगे, ऊपर वाले की बेस वाले, डिवाइड कौन करेंगे, ऊपर वाले की बेस वाले। हमने बोला सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन भी इसमें कम होगा, क्यों, क्योंकि भाई मोटा लेयर आने जाने में दिक्कत होगी। हमने बोला ये भाई पतला लेयर है तो आराम से सुई सुई आएगा और सुई सुई, तो भैया सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन भी दमादम होगा। थैंक यू सो मच।